नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जो महात्मा गांधी संविदा शिक्षक भर्ती चल रही है, उसमें जो पोस्टिंग है वो कहाँ होगी। और एक नया नोटिस जारी हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे जो आपका ज़िला है वो अभी बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, क्योंकि नोटिस में जो नोटिस जारी हुआ है उसमें ज़िला के लिए भी बात की हुई है। तो दोस्तों, और वेतन संबंधी जो था वो मैंने कल आपको वीडियो में समझा दिया। लगभग सभी जो हैं आपके डाउट थे वो क्लियर कर दिए गए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, अपन चलते हैं सीधा जो नोटिस जारी हुआ है उसके ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, और जो ये जारी हुआ है आज दिनांक 23 जुलाई को ही जारी हुआ है। अति आवश्यक आज ही जरिए मेल के जरिए जो इनको किया है। देखो दोस्तों, विषय में आप देख सकते हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को संविदा शर्तों पर नियुक्ति एवं पदस्थापन के संबंध में। तो दोस्तों, जो आपका पदस्थापन होगा और नियुक्ति होगी उसके संबंध में जो है उन्होंने नोटिस जारी किया है। प्रसंग में लिखा हुआ है सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम। जो नियम कल आपको बताया था 2022 का, वो इस पर लागू होने वाला है। शासन के दिशा निर्देश पत्र दिनांक, ये जब ये पत्र जारी हुआ था सबको वो कब हुआ था, 2 नवंबर 2022 को। दोस्तों, आप पढ़ सकते हो, इसमें लिखा हुआ है जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है और संविदा आधारित उक्त नियुक्ति हेतु शासन के प्रासंगिक पत्र द्वारा संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि डीईओ है वो नियुक्त अधिकारी बना हुआ है। तो डीईओ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो ही आपको जो स्कूल अलॉटमेंट करने वाले हैं। दोस्तों, आगे अपन बात कर लेते हैं। जो ये भर्तियां हैं ये टीएसपी नॉन टीएसपी में बटी हुई है। तो आपको पता है कि लेवल 2 की तो इंग्लिश और मैथ की वैकेंसी थी और लेवल 1 की एक थी, तो 3 नॉन टीएसपी हो गई और 3 टीएसपी हो गई। तो टोटल ये क्रमांक यहाँ पर दे दिए हैं 6। चयनित अभ्यर्थियों की संविदा आधारित नियुक्ति में पदस्थापन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे। तो दोस्तों, जो कार्रवाई क्या कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, देखो दोस्तों सीधी बात है। अभी कुछ लोग लड़के बोल रहे थे, कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि जो है सर हमारा जो शहर में हो सकता है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पे सीधा साफ लिखा हुआ है केवल ग्रामीण क्षेत्र। कहाँ पर होगी? केवल ग्रामीण क्षेत्र के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। तो गाँवों की जो स्कूल हैं, गाँव में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है महात्मा गांधी, उनमें आपका जो है चयन किया जाएगा। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं अभी सहायक अध्यापक लेवल प्रथम की। तो दोस्तों, प्रथम और जो लेवल 2 और लेवल 1 है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उनके लेवल 2 है उनको भी कहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी? गाँव में ही पोस्टिंग दी जाएगी। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं जिलेवार विज्ञापित पदों के अनुसार रिक्तियों की चिन्हित किए जाते समय निम्न अनुसार प्राथमिकता क्रम रखा जाए। जो आप जिलेवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार, जो जिलेवार जो विज्ञप्ति थी कि जिले में कितनी विज्ञप्ति थी, कितनी वैकेंसी थी, उसको आधार मानकर ये आपको प्राथमिकता क्रम रखा जाए। दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ है कि जो स्कूल है कौन से क्रम, किसको पहले क्रम में रखना है। तो दोस्तों, ये आपके लिए नहीं है, ये जो है ये डीओ के लिए है। जिन विद्यालय हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया किए जाने के पश्चात भी विभाग के चयनित कार्मिक नहीं मिलने के कारण, दोस्तों आपको पता है जो राजस्थान में हिंदी मीडियम है उनके जो इंटरव्यू करवा कर अगर कोई इंटरव्यू में पास है तो उसको इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र कर रहे थे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर कोई स्कूल में एक भी अध्यापक नहीं है, मतलब 5 पद होने चाहिए, और अगर 5 पद रिक्त हैं तो सबसे पहले उन विद्यालय में बच्चों जो अभ्यर्थी लगे हैं अब संविदा शिक्षक, उनको पोस्टिंग दी जानी है। तो उसके बाद दोस्तों आगे 2 नंबर पर बात कर लेते हैं नए रूपांतरित। जो पहले राजकीय ये प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय थे जो हिंदी मीडियम के थे, उनको इंग्लिश मीडियम किया है इस साल। तो उनमें अभी जो पद हैं रिक्त, क्योंकि अभी किया है तो 5 के 5 पद अभी क्या है, खाली हैं। तो फिर उसके बाद है उन ऐसे विद्यालय में को प्राथमिकता दी जावे। तो जो भी अभ्यर्थी है तो उनको पहले ऐसी जगह पोस्टिंग देंगे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वहाँ पर टीचर नहीं है अभी तक एक भी, तो उसमें इनको क्या करना है, पहले पोस्टिंग देनी है। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर बात करते हैं वे विद्यालय जिन्हें डीमर्ज कर रूपांतरित किया है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो है ऐसे विद्यालय जिनमें 5 का स्टाफ नहीं है तो उनमें जो संविदा शिक्षक लगे हैं उनको प्राथमिकता देनी है। उसके बाद दोस्तों
अब 3 नंबर पर अपन देख लेते हैं जिन्हें डीमर्ज कर रूपांतरित किया है तथा वर्तमान में किसी भी शिक्षक को पदस्थापित नहीं किया गया है, जिनको पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया गया था और उसमें न्यूनतम 2 अध्यापक हैं, तो वहाँ पर लेवल प्रथम को अनिवार्य रूप से लगाया जावे। जहाँ पर 2 अध्यापक ही हैं, 3 नंबर पर उस स्कूल का चयन करवाना है। उसके बाद दोस्तों आप देख लेना स्क्रीन पर। अब अपन चलते हैं, अगर एक एक बिंदु में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि अपन बात कर लेते हैं लेवल 2 सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी विज्ञान गणित के पदस्थापन हेतु। दोस्तों वही चीज़ इसमें रखी है, जो इनकी पोस्टिंग होगी वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों जिलेवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार जो रिक्तियाँ हैं वो सेम ही उस तरह की ही इसमें है जो पहले बताई है लेवल 1 में। उसके बाद दोस्तों अपन अन्य महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनको देख लेते हैं एक बार। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, किसी भी विद्यालय में जो है 3 से अधिक जो सहायक अध्यापक संविदाकर्मी शिक्षक हैं उनको नहीं लगाया जावे। मतलब लेवल प्रथम के 3 अध्यापक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगाने हैं? 3 से ज़्यादा एक स्कूल में नहीं लगाने हैं। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर पर अपन बात कर लेते हैं रिक्तियाँ पद एवं विषयवार जिले का आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या तथा 100% ये प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों कहने मतलब वो ये जो नियम था कल बताया था, वो उस नियम के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। उसके बाद दोस्तों जो हर वर्ष आपकी जो है ये एक पीरियड रहेगा, दिनांक यहाँ से यहाँ तक भरकर रखा जाएगा 1 साल के लिए, फिर अगले साल दोबारा आपको ये भरना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका जो वेतन रहने वाला है वो 16,900 रुपये रहने वाला है। इसके अतिरिक्त वह निम्नलिखित के लिए भी हकदार होगा। मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो 1,500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो। देखो दोस्तों जो मेडिकल पॉलिसी है उसके 1,500 रुपये और समेकित मूल वेतन के अधिकतम 10% के अध्ययन रहते हुए नई अभिधाय पेंशन स्कीम एवं स्वयं के द्वारा निक्षेपित 50% के अभिधान का पुनर्भरण। दुर्घटना बीमा पॉलिसी के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो। तो दोस्तों ये आपकी कटौती हो सकती है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें, आपके ज़िले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क स्थापित कर मेडिकल बोर्ड का गठन करावें तथा उक्त भर्ती अंतर्गत दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के बाबत पाबंद किया जाए। दोस्तों जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो CMHO के द्वारा बनवाया जाएगा। और दोस्तों जो राजस्थान से अलग ज़िले के हैं, राजस्थान से जो बाहरी राज्य के हुए हैं उनको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भिन्न राज्य से अर्जित करने के प्रमाण पत्र की जांच करवाए जाने के उपरांत ही नियुक्ति पदस्थापन की कार्रवाई किंतु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जावे। तो दोस्तों जो राजस्थान से अलग राज्य हैं तो उनकी जो डिग्रियां हैं उनका वेरिफिकेशन करवाया जावे। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा है जो अभ्यर्थी, और उन्होंने यहाँ पर जो दिनांक दे दी 31/7/2023 तक जो है कार्यालय में आवश्यक रूप से भिजवाई जावे। तो दोस्तों आपका जो ये जो स्कूल अलॉटमेंट होगा ये अभी कुछ 1-2 दिन में इसकी सूचना भी आपको लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर पर अपन बात कर लेते हैं, जो अभ्यर्थी अतिरिक्त विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण होने के आधार पर पात्र हैं उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाना। ऐसे प्रकरणों को अलग कर तत्काल निदेशालय को मूल प्रकरण लौटाए। जो अभ्यर्थी अतिरिक्त विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण होने का आधार, मतलब जो बोल रहे थे कि BA के साथ हमने इंग्लिश कर रखी है और वो इसमें शामिल है तो उनको बाहर किया जावे। जिन अभ्यर्थियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स से लगे हुए हैं, कोटे से चयन हुआ है, उनके खेल प्रमाण पत्रों का निदेशालय स्तर से वेरिफिकेशन, जो स्पोर्ट्स जिन्होंने लगाया है तो उनका वेरिफिकेशन करवाया जावे। उसके बाद दोस्तों जिन्होंने पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाई जाए उनके विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 4/12/2026 कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करावें। दोस्तों अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा जब DV हो गया तो उसके बाद ये कागज क्यों मांग रहे हैं वापस। नियुक्ति से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों एवं स्व हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रतियों के आधार पर उनकी पात्रता की पुनः जांच की जाएगी। अंतिम पात्रता जांच हेतु जिले के आवंटित अभ्यर्थियों के उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। संशय या भिन्नता की स्थिति में आवेदक को व्यक्तिश बुलाकर स्थिति स्पष्ट कर ली जानी चाहिए। दोस्तों जो आपका DV है वो दोबारा आपके कागज चेक करेंगे, इसलिए आपको वहाँ पर जाना
नहीं है, वो खुद ही चेक कर लेंगे। अगर किसी की प्रॉब्लम पाई तो उस व्यक्ति को बुलाकर वह दोबारा स्थिति है जो स्पष्ट कर ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों, नियुक्ति पर कार्य ग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थी को 50 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यह यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक परिशैक्षिक योग्यता, दोस्तों वही जो शपथ पत्र हैं, जब पहले स्व घोषणा पत्र लगे थे, अब जो शपथ पत्र जो 50 रुपये के उस पर लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों, जो ये शपथ पत्र यहाँ लिखे हुए हैं ये लगेंगे निर्धारित, ये प्रारूप आपको दिखा दूंगा मैं। उक्त संविदा भर्ती 2023 अंतर्गत मेरे द्वारा विधवा विवाह विच्छन जो भी है आपका, वो इसमें शपथ पत्र आ जाएंगे। शपथ पत्र के लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, एक वीडियो पहले भी डाल रखी है जो डीवी के टाइम पर डाली गई थी, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अपन सीधी बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग कब होगी। काउंसलिंग दिनांक 27/7/2023 में दिनांक 28/7/2023 को की जाकर काउंसलिंग के अंतिम दिन ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं तथा कार्यग्रहण की अंतिम तिथि 12 अगस्त रखी गई है। दोस्तों, जो काउंसलिंग है वो कब करवाई जाएगी आपकी 27 जुलाई से 28 जुलाई, और जो कार्य ग्रहण मतलब जो आपको स्कूल ज्वाइन करना है वो 12 अगस्त तक आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। जो आपको स्कूल अलॉटमेंट की जाएगी वो 28 तारीख को आपको जो है नियुक्ति आदेश जारी कर दिया जाएगा, और आप 12 अगस्त तक उसको, 12 अगस्त अंतिम तिथि है स्कूल ज्वाइन करने की, आप उससे पहले भी स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आगे अपन बात करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन भत्ते की। जो वेतन है आपका ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता उसी प्रकार लागू होगा जैसे कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1951 है। तो दोस्तों जो अगली वीडियो में बता देंगे कि राजस्थान में जो यात्रा भत्ता नियम है उसके बारे में बता देंगे, और ये बता देंगे कि आपको लगभग कितना जो है भत्ता मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो राजपत्रित अधिकारी जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है आप उनसे भी करवा सकते हो। 2 क्या करना है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। उसके बाद दोस्तों, नियुक्ति पद ग्रहण से पूर्व चिकित्सा बोर्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र, तो चिकित्सा जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको, फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपको आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से बनवा लेना है। उसके बाद दोस्तों ये देखो, निबंधन एवं शर्तें, जो 2 नंबर के अपने पास ये जो है तो बिंदु रह गया। निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य मामले जैसे छुट्टी आदि राजस्थान सिविल पद पर संविदा पर रखे जाना नियम, जो छुट्टी आपको बताई दी थी कल की 12 CL थी उसमें, वो आपको कल पिछली वीडियो में बता दी गई थी। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर पर है शैक्षिक अर्हता जाति एवं यथास्थिति पूर्व अनुभव से संबंधित अधिप्रमाणित प्रतियां प्रमाण पत्र सहित मूल प्रस्तुत किए जाएंगे। जो आपके मेन जो आपके जो ये डिग्री वगैरह जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी इसमें योग्यताएं थी, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए। संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि के दौरान वह कोई अन्य समूह निर्देशन नहीं लेगा। संविदात्मक नियुक्ति जो आपकी नियुक्ति है वो 3 महीने का नोटिस देकर आपको जो है पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें प्रति माह है तो वे अधो हस्ताक्षरी को 12/8/2023 15 दिन से अनधिक से पूर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर सकेगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप जो 12 अगस्त है उससे पहले स्कूल ज्वाइन कर लेना, वरना आपकी जो है रिपोर्ट नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण सूचना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।